सोचो दोस्तों, अगर समंदर के बीच ऑयल रिग पर एक छोटा सा प्रिसीशन पार्ट फेल हो जाए या फिर एरोस्पेस इंजन के अंदर सिर्फ 1 मिलीमीटर का एरर आ जाए तो क्या हो सकता है? करोड़ का नुकसान या जान का खतरा? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी इंडियन कंपनी की जो एग्जैक्टली ऐसे ही सेफ्टी क्रिटिकल प्रिसीशन कंपोनेंट्स बनाती है। नाम है ओमनीटेक इंजीनियरिंग लिमिटेड। कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये आईपीओ पैसा बनाएगा या नंबर्स के पीछे कोई हिडन रेड फ्लैग छुपा हुआ है? आज मैं आपको पूरा ब्रेकडाउन दूंगा, बिना किसी हाइप के, बिना किसी बायस के। तो वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि वैल्यूएशन सेक्शन में असली गेम समझ में आएगा। सबसे पहले आईपीओ डिटेल्स समझ लेते हैं। आईपीओ ओपन हो रहा है 25 फरवरी 2026 को और क्लोज होगा 27 फरवरी को। टोटल इशू साइज लगभग 583 करोड़ का है। इसमें से अराउंड 48 करोड़ इशू है, बाकी ऑफर फॉर सेल। प्राइस बैंड रखा गया है 226 से 227 पर शेयर। लॉट साइज 66 शेयर का है। मतलब अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो तो अराउंड 15,000 के आसपास मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगेगा। फ्रेश इशू का पैसा कहाँ यूज़ होगा? कंपनी राजकोट में नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लाएगी। कुछ पैसा डेट रीपेमेंट में जाएगा और कुछ मशीनरी और सोलर इंस्टॉलेशन में। यानी कंपनी एक्सपेंशन मोड में है, लेकिन एक्सपेंशन का मतलब होता है कैपिटल खर्चा और रिस्क भी। अब सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, कंपनी करती क्या है। ओमनीटेक एक प्रिसीशन इंजीनियरिंग कंपनी है। ये 3 ग्राम से लेकर 53 किलो तक हाई एक्यूरेट कंपोनेंट्स बनाती है। इसके पार्ट्स यूज़ होते हैं ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में, विंड एनर्जी, एरोस्पेस, रोबोटिक्स में और हैवी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स में। कंपनी के 256 कस्टमर्स हैं 24 कंट्रीज़ में। और ध्यान से सुनो, इसका 75% रेवेन्यू इंडिया के बाहर से आता है। ये छोटी बात नहीं है। ग्लोबल ओईएम सप्लायर बनना बहुत टफ होता है। अप्रूवल प्रोसेस 8 से 12 महीने लग जाते हैं, और एक बार अप्रूव हो जाए तो कस्टमर आसानी से चेंज नहीं करता। FY25 में 80% रेवेन्यू रिपीट कस्टमर से आया है। FY26 में ये नंबर 97% था। मतलब स्ट्रॉन्ग क्लाइंट स्टिकनेस। अब तक स्टोरी इम्प्रेसिव लग रही है, लेकिन असली टेस्ट होगा नंबर्स का। चलिए फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। FY24 में रेवेन्यू था 178 करोड़ का। FY25 में बढ़कर हो गया 342 करोड़, लगभग 92% का ग्रोथ। नेट प्रॉफिट भी 18 करोड़ से बढ़कर 43 करोड़ का हो गया। ये ग्रोथ कैसे आई? कंपनी ने हैवी कैपेक्स किया, मशीन आर्ट्स 50% से ज़्यादा बढ़ाए, बड़े साइज के कंपोनेंट्स बनाना शुरू किए। मतलब कि रेवेन्यू ग्रोथ रियल लगती है। एबिटा मार्जिन लास्ट 3 साल में 34 से 36% के बीच में स्टेबल है। ये हाई मार्जिन बिजनेस है। अब तक सब परफेक्ट लग रहा है ना? अब सुनो असली ट्विस्ट। FY25 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव हो गया था, -68 करोड़। समझे? प्रॉफिट देखा 43 करोड़ का, लेकिन कैश आ नहीं रहा है। क्यों? इसका रीज़न है वर्किंग कैपिटल। इन्वेंट्री डेज लगभग 190 दिन के आसपास है। रिसीवेबल डेज लगभग 136 दिन। टोटल वर्किंग कैपिटल साइकिल 280 दिन से ज़्यादा। मतलब पैसा 9 महीने तक बिजनेस साइकिल में फंसा रहता है, और जब पैसा फंस जाता है तो कंपनी को लोन लेना पड़ता है। अब डेट की बात भी कर लेते हैं। कंपनी पर अराउंड 382 करोड़ का डेट है। नेट डेट टू इक्विटी 1.6 टाइम्स। पीयर्स के कंपैरिजन में ये हाई लेवरेज है। इसी वजह से एबिटा स्ट्रांग होने के बाद भी नेट प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 12% के आसपास ही है। इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन नीचे का प्रॉफिट काट देता है। अब वैल्यूएशंस भी देख लेते हैं। अपर प्राइस 227 पर है। FY25 EPS के हिसाब से PE लगभग 53 टाइम्स आता है। इंडस्ट्री के कुछ प्लेयर्स 100x PE पर भी ट्रेड कर रहे हैं। तो वैल्यूएशन एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव नहीं लग रहा, लेकिन मार्केट प्रीमियम तब देता है जब बैलेंस शीट भी क्लियर हो। यहाँ डेट हाई है, इसलिए मॉडरेट वैल्यूएशन जस्टिफाई लगता है। अब इसके रिस्क फैक्टर्स भी समझ लेते हैं। टॉप 10 क्लाइंट्स जो हैं 50% से ज़्यादा रेवेन्यू देते हैं। एक ही क्लाइंट से लगभग 138 करोड़ का ऑर्डर। क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव, सारे प्लांट्स राजकोट में ही लोकेटेड हैं। अगर कोई डिसरप्शन हो गया, प्रोडक्शन इम्पैक्ट हो सकता है।
और क्योंकि 75% रेवेन्यू जो है वो एक्सपोर्ट से है, तो डॉलर फ्लक्चुएशंस भी मार्जिन को इम्पेक्ट करेगा। अब फाइनल वर्डिक्ट समझ लेते हैं। ओमनीटेक एक हाई ग्रोथ, हाई मार्जिन, एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनी है। ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है, इंडस्ट्री टेलविंड सपोर्टिव है, लेकिन डेट हाई है, कैश फ्लो प्रेशर में है, वर्किंग कैपिटल हैवी है। ये आईपीओ सेफ डिफेंसिव बेट नहीं है, ये एग्रेसिव ग्रोथ स्टोरी है। इसमें पोटेंशियल भी है और रिस्क भी। अगर कंपनी नेक्स्ट 2 से 3 साल में कैश फ्लो इम्प्रूव कर देती है और डेट रिड्यूस करती है तो स्ट्रॉन्ग री रेटिंग पॉसिबल है। लेकिन अगर वर्किंग कैपिटल कंट्रोल में नहीं आया तो प्रेशर बन सकता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप ग्रोथ के लिए रिस्क लेने को रेडी हो? कमेंट में लिखो अप्लाई या अवॉइड। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ही ऑनेस्ट आईपीओ ब्रेकडाउन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।